आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल में निकली आपकी अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपको इस वीडियो में देखने मिलेगी। साथ में आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट जानकारी भी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली अपडेट के लिए। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर गवर्नमेंट रिलेटेड डिटेल के लिए। तो अपने फ्रेंड मैं आप लोगों को इस वैकेंसी की सबसे पहले नोटिफिकेशन पे चलता हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँ जो आप जिस ट्रेड के लिए है, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए 14 पेज का आपका ये नोटिफिकेशन है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से पाइपलाइन डिवीजन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइज नंबर आपको देखने को मिल जाए, ये आपका एडवर्टाइज नंबर है। यहाँ पे डेट ऑफ नोटिफिकेशन 1/10/2021 को, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है 5/10/2021 से 25/10/2021 है। ठीक है, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1/10/2021 से काउंट होगी। ठीक है, यहाँ पे एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप जो है अंडर अप्रेंटिस एक्ट के तहत है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन आपको जो है आर इनवाइट एलिजिबल इंडियन नागरिक मीटिंग द फॉलोइंग आपका क्वालिफिकेशन अंडर द पैरामीटर एंगेजमेंट अराउंड आपकी 469 आपकी एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं अप्रेंटिस के लिए। यहाँ पे आपको देख सकते हैं लोकेशन टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट आगप रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। गुजरात की यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दे रखा है वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन का है, आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट एंड फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो यहाँ पे टोटल आपकी 89 सीट है। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज डिवाइडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो पोस्ट का कोड है WR। ठीक है, वेस्टर्न रीजन आपका गुजरात है, तो आपका ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको दे रखा है। गुजरात का टोटल, राजस्थान का देख सकते हैं वेस्टर्न रीजन WR/RJ, इस तरीके से आपका कोड बना रखा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के 43 पोस्ट हैं। ठीक है, इस तरीके से वेस्ट बंगाल का है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं ईस्टर्न रीजन है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपका जो कोड दे रखा है वेस्ट बंगाल का टोटल है आपका 44। बिहार का आप देख सकते हैं वेस्टर्न आपका रीजन में ही आएगा ERB, यहाँ पे आपका कोड है ERBH01। इस तरीके से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट फाइनेंस, डाटा आपका एंट्री ऑपरेटर की 36 है। असम की यहाँ पे दे सकते हैं आपको दे रखा है 28 पोस्ट हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट फाइनेंस का। उत्तर प्रदेश की यहाँ पे दे सकते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, तो 3 पोस्ट हैं यहाँ पे 18 पोस्ट के लिए। साउथर्न रीजन और पाइपलाइन के उड़ीसा की यहाँ पे देखते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट एंड फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर 48 है। चंडी आपके छत्तीसगढ़ की मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TI, यहाँ पे आपको कोड देखने को मिल जाएगा। झारखंड का यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 3 है। ठीक है, डिवीजन आपको देखना हरियाणा का है नॉर्थर्न रीजन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आपकी पोस्ट हैं। और पंजाब की यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका दिल्ली की टोटल 20 हैं और पंजाब की 13 हैं। उत्तर प्रदेश की आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 26 है। ठीक, उत्तराखंड की यहाँ पे देख सकते हैं 6 हैं। राजस्थान की यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है, और राजस्थान की यहाँ पे आप कोड देख लीजिएगा अपने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की यहाँ पे 3 है। इस तरीके से यहाँ पे आपको रीजन दे रखे हैं। तमिलनाडु साउथ रीजन 5 का आपका दे रखा है। तमिलनाडु के बाद कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है। तो टोटल आपके 469 पोस्ट हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे लोकेशन वेयर दिस एप्लीकेशन आपका सेल बी चेंज इनक्लोजर एनेक्स स्क्वायर ए में दे रखा है। यहाँ पे आप देखते हैं इनके बारे में डिटेल दे रखी है। यहाँ पे आपको लिंक दे रखा है जिससे अप्लाई करने का है, तो उससे आप पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और T&I, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है आपके कौन कौन से जो है फिजिकल डिफिकल्टी वाले आप अप्लाई कर सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें ट्रेड और डिसिप्लिन की, टेक्निकल अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल की 3 ईयर या 2 ईयर आपका थ्रू लेटरली एंटर, आपका ITI मिनिमम आपका 1 ईयर ड्यूरेशन 10+2 फुल टाइम डिप्लोमा एनी फॉलोइंग आप डिसिप्लिन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। टेक्निकल अप्रेंटिसशिप दे सकते हैं 3 साल का या आपका 2 साल का थ्रू लेटर आपका आफ्टर ITI, यानी आफ्टर ITI के बाद मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन। ठीक है, 10+2 का फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए ITI के बाद। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में यहाँ पे इसी तरीके से आपको जो ट्रेड है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको उनके बारे में दे सकते हैं। आपका जो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप टेलीकम्युनिकेशन और
इंजीनियरिंग का है, तो यहाँ पे आप मैं स्लोली मूव डाउन करूँ जिससे आप देख सकें। ट्रेड अप्रेंटिस का ह्यूमन रिसोर्स का फुल टाइम बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नर अपना यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से। ट्रेड अप्रेंटिस से अकाउंटिंग में फुल टाइम बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन कॉमर्स फ्रॉम गवर्नर यूनिवर्सिटी से। डाटा एंट्री के 12th पास होना चाहिए बट बिलो ग्रेजुएशन। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर और यहाँ पे देखते हैं 12th मिनिमम बट बिलो ग्रेजुएशन। एडिशनली डिप्लोमा शुड बी प्रोसेस, आपका स्किल सर्टिफाइड होना चाहिए डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ट्रेनिंग ऑफ लेस देन 1 ईयर, ठीक है। इन अवार्डिंग बॉडी आपका रिकॉग्नाइज बाय अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए नोट है कुछ इंपॉर्टेंट है। सेल भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। आपका मिनिमम 50% होना चाहिए एग्रीगेट, यानी 50% से आपके ऊपर ही होना चाहिए, कम नहीं चाहिए। आपका 49.99 हो तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। 45% SC/ST फिजिकल डिसेबल के लिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट हैवी प्रोसेस आपका प्रोफेशनल हायर क्वालिफिकेशन डिग्री इंजीनियरिंग MBA इट्स इक्विवेलेंट PGDBA LLB MCA LLB सोशल आपका वर्क डिग्री इन जर्नलिज्म ETC ग्रेजुएट अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फ्रेशर अप्रेंटिसशिप मीन नॉन ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप यहाँ पे आपको दे रखा है। यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं होनी, वो है अंडरगोन एनी इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग बिफोर टेकिंग अप द जॉब, तो यहाँ पे उनको यहाँ पे देख सकते हैं इनके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेशर है, एज यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 24 तक की 1/10/2021 के अनुसार। ड्यूरेशन आपका रहेगा टेक्निकल अप्रेंटिस की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल T&I की 1 ईयर। यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस की देखते हैं आपका असिस्टेंट की अकाउंट का 1 ईयर। डाटा एंट्री ऑपरेटर की डोमेस्टिक की 15 मंथ रहेगी। स्टीपेंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कंसेशन रिलेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं 5 साल SC/ST OBC को 3 साल रहेगा, 10 साल फिजिकल डिसेबल को, बाकी आपको दे सकते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन वुड बी कंसिस्ट रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट सेल भी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, MCQ होंगे, 4 ऑप्शन देंगे, एक आपको सही आंसर होगा, ठीक है। देयर भी आपको यहाँ पे दे सकते हैं 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक। 100 के 100 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन के एक सॉल्व करने 1 नंबर, तो यानी 100 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टेक्नीशियन की दे सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका जो होगा 75 क्वेश्चन आपका कंसीडर आपका डिसिप्लिन का डिप्लोमा लेवल का, और फिर 25 जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज का। और ट्रेड अप्रेंटिस के दे सकते हैं आउट ऑफ 100 में से दे सकते हैं 75 आपका होगा जनरल अकाउंटेंट कॉमर्स फाइनेंस का, 25 सेम इसी तरीके से। और ट्रेड अप्रेंटिसशिप का 100 नंबर क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग जनरल इंग्लिश, ये आपका अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के, तो ये सब इसी के होंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 100 क्वेश्चन होंगे से आपका जो होंगे जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग जनरल इंग्लिश न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज और क्लास 10th के लेवल के होंगे, ठीक है। ड्यूरेशन यहाँ पे आपको 120 मिनट देगी, 2 घंटे की दी जाएगी। कैंडिडेट आपका जो हो सकता है चुन सकते हैं अंग्रेजी और हिंदी में से, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइड आपका होगा रिटन टेस्ट का 40% और 5% सिलेक्शन मिलेगी फिजिकल डिसेबल और SC/ST कैंडिडेट को। तो ये थी फ्रेंड आपकी जानकारी। अब हम चलते हैं आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। बाकी आप डिटेल यहाँ से नीचे से पढ़ सकते हैं। मैंने लगभग आपकी सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है मैंने बता दी है, ठीक है। तो एक छोटी सी और जानकारी बता देता हूँ। देखिए जो डिप्लोमा वाले हैं उनको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए जो कि डिप्लोमा है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप है, तो यहाँ पे इनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जो ग्रेजुएशन है और जो दे सकते हैं आपका डिप्लोमा है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इनरोल करना पड़ेगा, अपने आप को इनरोल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो पूछा जाएगा इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे IOCL पे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा, तो आप सबसे पहले आप उसको रजिस्ट्रेशन कर लें, ठीक है। इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, वो आप हमारे चैनल पे दे सकते हैं। और जो उनका आपका अप्रेंटिसशिप है तो यहाँ पे ITI है, जिनका ITI मांगा गया है और वो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, ITI वाले और ग्रेजुएशन और अपना जो डिप्लोमा वाले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो एंगेजमेंट के लिए देखिए ये सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। टेंटेटिव डेट आपकी 21 नवंबर 2021 है, ठीक है। आपके एडमिट का 5 नवंबर 2021 तक आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले अपना रीजन बताना है, जो रीजन आप देना चाहते हैं। नॉर्थ रीजन है तो मैं नॉर्थ रीजन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ट्रेड बताने, जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहिए मैं दिल्ली के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए क्वालिफिकेशन बता है, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका रेगुलर फुल टाइम कोर्स है, यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आपको वेदर यू पास अब क्वालिफिकेशन यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको देखिए वेदर यू पास्ट अब जो आपने जो क्वालिफिकेशन भरी है ऊपर, ठीक है, तो वो आप में उसमें पास हैं, ठीक है, मैंने कह दिया यस मैं पास हूँ। डेट ऑफ आपका कंप्लीटेशन, जो आपके जो कोर्स कंप्लीट है उसकी डेट आप मार्कशीट से देख से बता सकते हैं, ठीक है। हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अर्लियर, इससे पहले आप आपके गए हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको फ्रेशर की है तो नो कर दें, ठीक है। डू यू हैव ट्रेनिंग जॉब एक्सपीरियंस एज अ पीरियड 1 ईयर, यहाँ पे नो कर दें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको यहाँ पे फ्रेशर है तो आपको अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। डू यू हैव आपका प्रोसेस हायर क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे नो करना है। आर यू रजिस्टर बोर्ड, यस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया था ग्रेजुएशन वालों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो बोर्ड अप्रेंटिसशिप यहाँ पे आपको बताना है, उनका जो भी आपका बोर्ड है या ITI आपने किया है तो उसके अनुसार यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी जानकारी दे रहे हैं, रीजनल डायरेक्टर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, जो भी है यहाँ पे आपको बताएं, ठीक है। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, फर्स्ट नेम यहाँ पे बताना है, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंफर्म मिडिल, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देनी है, कैटेगरी बतानी जिस कैटेगरी से हैं, वेदर यू फिजिकल डिसेबल, यस या नो करना है, ठीक है। यस या नो करने के बाद आपको देखिए आपका परसेंटेज यहाँ पे बताना है, टाइप और डिसेबिलिटी यहाँ पे बतानी है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे आपको देना है, इस कैप्चा को फिल करेंगे, तो स्टेप पे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन का हो जाता है। अगर कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे, वहां मैं अवेलेबल, मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं इस तरीके अप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी थोड़ी जानकारी है। आप लोग वीडियो के अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए मैं यस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए यू आर नॉट एलिजिबल, देखिए एक एक करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर आप करेंगे यस करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सब पे नो ही होना चाहिए, सिर्फ इसके यहाँ पे आपको कर दे। ये मैंने मोबाइल नंबर डाला है, उसको मैं वेरीफाई करूंगा, वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करूंगा तो मेरे मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को 1 मिनट के अंदर मुझे यहाँ पे देना है, ठीक है। OTP आ चुका है, अब मैं इसको डाल देता हूँ। इस तरीके से जो ईमेल आईडी है उसको भी मुझे वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने OTP डाल दिया है, वेरीफाई पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर वेरीफाई सक्सेसफुली, ओके पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब ईमेल आईडी मुझे देनी है अपनी, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ, उसे फिर से मैं वेरीफाई करूंगा, आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है, ये आपको जानकारी हो जाए, ठीक है। वेरीफाई ईमेल आईडी पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे OTP लेना होगा अपनी ईमेल आईडी से। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं मेरा जो ईमेल आईडी पर OTP आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 180 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, देखते हैं कॉपी करके होता नहीं होता है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C। तो फ्रेंड ये मैं आप लोगों के सामने लाइव वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से, तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के सामने डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ है, तो आपको देख सकते हैं सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए मुझे पासवर्ड बनाना है और कंफर्म पासवर्ड। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए मुझे हेयर में यहाँ पे क्लिक कर देंगे, रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप जो पासवर्ड रखेंगे, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल, एक आपका जो है स्पेशल कैरेक्टर यूज करें जिसमें आपका हैश, आपका अल्फा न्यूमेरिक में जैसे आपका @ कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करें। फिर उसके बाद 1 2 3 न्यूमेरिक वैल्यू को यूज करें और किस तरीके से यहाँ पे आपको बनाना, तभी यहाँ पे आपका पासवर्ड कंफर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं पार्ट 2 पे जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड है 5 लेटर से लेकर 8 लेटर के बीच ही बनाना है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है 8 लेटर से ऊपर हो जाएंगे पासवर्ड वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको बार बार प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और प्रोसीड टू एप्लीकेशन पार्ट 2 में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और पासवर्ड देना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है और कैप्चा को फिल करना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे मेल भी आ गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड जो मैंने बनाया था वो यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे लॉगिन करेंगे तो फ्रेंड आपको OTP आएगा मोबाइल नंबर पे, आपको इसको डालना है फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया, इंटर पे मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो अब मेरा दूसरा स्टेप है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप जो आपने फिल करी थी उसके आप फोटोग्राफ सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको फोटोग्राफ का 20 KB से 50 KB, सिग्नेचर 10 KB से 30 KB के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दे रही है वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो फोटो है अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली।
यहाँ पे आपको बताना है भारतीय नागरिक है, मेल फीमेल है जानकारी देनी है, रिलीजन बताना है, ठीक है, स्टेट किस स्टेट की डोमिसाइल है यहाँ पे बताना है, मैं उत्तर प्रदेश बता देता हूँ, ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, आपका जो एड्रेस है वो कंप्लीट जानकारी देंगे, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये आपको डिटेल देनी है, ठीक है, अपनी पर्सनल डिटेल है। यहाँ पे अगर देखिए दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको सेम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको परमानेंट आपका जो स्टेट है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी यहाँ पे आपको देनी होगी, ठीक। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको हाई स्कूल की डिटेल देनी है, नेम ऑफ डिग्री डिप्लोमा आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोर्स करना बता, रेगुलर फुल टाइम, यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन आ रही है, यहाँ पे आपको मंथ और ईयर बताने जिस मंथ आप पास हुए थे, ठीक है, आपको ज्वाइनिंग की थी, सॉरी, यहाँ पे आपको मंथ ईयर कंप्लीट जानकारी देनी है, आपने कब कंप्लीट किया था। एग्रीगेटेड परसेंट यहाँ पे बताने हैं, 78.88% में कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप जानकारी देंगे। इसी तरह 12th में आपको जानकारी देनी है, ITI किया है, डिप्लोमा किया है, यहाँ पे आपको जानकारी देंगे, ठीक है, जो भी है आपका यहाँ पे बताना है। नेम ऑफ डिग्री जैसे मैं लिख देता हूँ, आपको हाई स्कूल लिखना है तो 10th लिखेंगे, अगर आप SSC लिखना चाहते हो तो SSC लिखेंगे, इस तरीके से। यहाँ पे आपको HSC लिखना है तो HSC यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, मैं HSC यहाँ पे बताना है। आपको फुल टाइम था तो रेगुलर करना है। यहाँ पे आपको जिस समय आपने ज्वाइन किया था वो, यहाँ पे कब पास किया था वो, आपको परसेंटेज यहाँ पे आपको बताने हैं, ठीक है, इस तरीके से। ITI आपने किया है तो ITI के बारे में डिटेल देंगे, कितने साल का कोर्स था, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। आर यू परसुइंग एनी अदर क्वालिफिकेशन, यस या नो कर सकते हैं। तो अगर यस करते हैं तो नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, नेचर ऑफ कोर्स, आपका मंथ ईयर ज्वाइनिंग, एक्सपेक्टेड मंथ ईयर कंप्लीशन यहाँ पे देना है। हेयर यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर लिया। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी जो आपने अप्लाई कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप, ठीक है, उसके अनुसार ही रहेगी, जो ट्रेड है उसके अनुसार रहेगी, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो है सैंपल आपको फोटो और डिटेल देखने को मिल, यहाँ पे आपको नीचे डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले, फाइनल सबमिट करने से पहले अपनी जारी जानकारी चेक कर लें। फाइनल सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल सबमिशन, आपका प्रिंट एप्लीकेशन है वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आपकी IOCL में निकली जो अप्रेंटिस की भर्ती के बाद, तो उसकी मैंने कंप्लीट डिटेल आप लोगों को दी है। अगर आपको वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज जरूर बताएं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली अपडेट के हमारे चैनल बने रहें। वीडियो को देखने धन्यवाद।